राधे राधे दोस्तों। आस्था का पर्व छठ क्यों मनाया जाता है, आइए जानते हैं। भारत में आस्था का पर्व छठ सूर्य उपासना का प्रसिद्ध पर्व है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली बार चैत्र मास में और दूसरी बार कार्तिक मास में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री और पुरुष समान रूप से इस पर्व को मनाते हैं। छठ पूजा सनातन धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। छठ पूजा का व्रत भगवान सूर्य और छठ माता को समर्पित है। धर्मशास्त्रों के अनुसार 4 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व को छठ पूजा, डाला छठ और सूर्य षष्ठी पूजा के नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इस पर्व पर भगवान सूर्य की उपासना की जाती है ताकि परिवारजनों को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतानों को संतान भी प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है। नहाय खाए छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान कर पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण कर छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू या लौकी की सब्जी को बड़े नियम धर्म से बनाकर प्रसाद रूप में श्रद्धापूर्वक खाया जाता है। खरना छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर खीर और साथ में रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद ग्रहण करते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्य भी इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। पहला अर्घ्य तीसरे दिन दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। छठ व्रती दलिया और सूप में मौसमी फल, ठेकुआ, चावल का लड्डू, ईख इत्यादि को लेकर शाम को बहते हुए पानी, तालाब, नहर, नदी आदि पर जाकर कमर भर पानी में खड़े होकर डूबते सूर्य की पूजा आराधना करते हुए परिवार के सभी सदस्य जल और दूध से अर्घ देते हैं और फिर वापस घर आते हैं। रात में छठ माता के गीत गाए जाते हैं। सुबह का अर्घ्य चौथे और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने के पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे शाम को गए थे। इस दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना की जाती है। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। फिर वापस अपने घर को आते हैं। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करते हैं और पड़ोसियों और रिश्तेदारों को प्रसाद वितरित करते हैं। इस तरह आस्था के पर्व छठ का समापन हो जाता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सूर्य एवं छठ माता की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद।